जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम राजस्थान से हैं और राजस्थान के लोगों को बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है कि इलाना देनी आप रही हलरियो हुल रहा है, कोई पूत सिखावे पालने मरन बढ़ाई माँ। अर्थात एक माँ जब अपने छोटे बच्चे को पालने में झूला झुलाती है तो झूला झुलाते झुलाते एक ही बात कहती है कि बेटा, धरती के 1 इंच ज़मीन के लिए भी अगर तुझे अपने प्राणों की बलि देनी पड़े तो भी बड़ा मानना कि ठीक है, मैं प्राणों का बलि देना स्वीकार करूँगा, लेकिन धरती नहीं दूंगा, ज़मीन का एक हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन शायद ये बात हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को शायद पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वर्डिक्ट निकाला है, उस अकॉर्डिंग टू दैट वर्डिक्ट कि 100 मीटर से ऊपर ऊपर की जो ज़मीन है, 100 मीटर से ऊपर ऊपर जो भी पहाड़ी है वही अरावली कहलाई जाएगी ज़मीनी स्तर से। 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं कहलाई जाएगी। तो हमने पूछा कि ठीक है, उससे क्या होगा? कि उससे ये होगा कि हम 100 मीटर से नीचे नीचे खनन करेंगे। हमने फिर पूछा तो कहता तो कुछ नहीं, हमारे अडानी अंबानी पैसा छापेंगे यहाँ पे खनन वनन करके। तो हमने कहा कि अरावली तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया में आती है, जहाँ पे खनन हो ही नहीं सकता। और अब भी जो करंटली जो खनन हो रहा है वो तो इलीगल है। आपको तो उसको भी बंद करवाना चाहिए था ना, सुप्रीम कोर्ट हो ना आप। जैसे आप दूसरे मुद्दों में अपनी इंटरफेयर कर लेते हो कि भाई कश्मीर में चुनाव कराओ, हम खुद संज्ञान ले रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा, आतंकवादी हमले तो होते रहेंगे लेकिन कश्मीर में चुनाव कराओ। ठीक है, करवा दिए चुनाव, हो गया। फिर वो पहलगाम वाला हमला क्या किया आपने? चुनाव रोक पाया उसको? तो वैसे ही अभी जब आप बोल रहे हो कि 100 मीटर के नीचे नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली नहीं मानेंगे, वहाँ पे खनन करेंगे, पहले तो जो खनन हो रहा है वो भी इलीगल है, गैर कानूनी है, उसको रुकवाओ। अब उसको रुकवाने की जगह आप और फ्रीडम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्रीडम दे रहे हैं कि ठीक है करो खनन 100 मीटर के अंडर अंडर। आपको पता भी है अरावली की मान्यता क्या है, अरावली क्या मैटर, कितना मैटर करता है राजस्थान वासियों के लिए। वो शान है हमारी, गौरव है हमारा, स्वाभिमान है हमारा, अभिमान है हमारा। जब आपके दिल्लीपति अलाउद्दीन खिलजी का ससुर या काका जीतने आया था कुंभलगढ़ को, तो अरावली की हाइट की वजह से नहीं जीत पाया था कुंभलगढ़ को। और देख के गया था, बोल के गया था कि ऊपर देखूं तो सर की पगड़ी गिर जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 100 मीटर के नीचे वाली जो है वो पहाड़ियाँ वो अरावली नहीं है, हम उसको काटेंगे? ये राजस्थान है प्रधान। आपको क्या लगता है कि हम अरावली को ऐसे ही कट जाने देंगे? हम कुछ मुद्दा उद्दा नहीं उठाएंगे? राजस्थान के लोग तो सीधे हैं, जो अपनी मातृभाषा के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, जो राजस्थानी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, वो अरावली के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? तो आप गलत हैं। हमारे यहाँ जम्बोजी महाराज हुए हैं, हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं। जम्बोजी महाराज पहले पर्यावरण प्रेमी थे, साइंस भी मानती है, हिस्ट्री मानती है उनको। अमृता देवी विष्णु के अंडर हमने खेजड़ियों के लिए सर कटवा दिए, खेजड़ियों के लिए। तो सोचो, ये तो अरावली है, फिर भी हजारों करोड़ों खेजड़ियों का वास। नेचुरल ऑक्सीजन कहते हैं इसको, कटर लो इसको। मतलब क्या यार, तो क्या सोच के आप ये वर्डिक्ट देते हैं कि ठीक है अरावली कटवा दो, इसको कटवा दो? यो राजस्थान है, हमने खेजड़ियों के लिए सर कटवा दिए। हमारे यहाँ पे जो बाबूजी महाराज हुए हैं, उन्होंने गायों के लिए अपनी शादी के फेरे बीच में छोड़कर वो गायों की रक्षा के लिए गए। हमारे यहाँ गुगा जी महाराज हुए जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हुए सिर कटवा दिया अपना, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ते रहे। मोहम्मद गजनवी ने उनको जिंदा पीर की उपाधि दी। राजस्थान के स्वाभिमान, राजस्थान के लोगों के धैर्य का परीक्षण लेना बंद कीजिए। जिस दिन राजस्थानी ने तय कर लिया, जिस दिन हम राजस्थान ने डिसाइड कर लिया कि हम बचाएंगे, तो ऐसी भीड़ उमड़ेगी कि आपका सिस्टम फेल हो जाएगा उसको रोकने के लिए। ये अरावली नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है, थार मरुस्थल को फैलने से रोकता है। उसी तरह रोकता है जिस तरह से 1712 पूरी मेडाइवल हिस्ट्री में राजस्थान एक टक खड़ा था, अंगद के पैर की तरह अड़ गया था,
मुस्लिम आक्रांताओं को इस तरफ आने नहीं दिया, या मुस्लिम लुटेरों को इस तरफ पैर नहीं रखने दिया। 1712 से लेके 1192 तक हम एक तराई न हारे। इन 500 सालों में हम एक तराई न हारे। अगले 100 सालों में तमिलनाडु पहुंच गए थे, वो बंगाल पहुंच गए थे, इस तरफ दिल्ली कब्जे में थी उनके। हम एक तराई न हारे। उसी तरह ये अरावली ने मरुस्थल के प्रसार को रोक रखा है। पुष्कर जाओ आप कभी तो देख लेना, पुष्कर अजमेर में पड़ता है, अरावली के इस तरफ। वहाँ भी मार्च ऑफ मरुस्थल हो रहा है, वहाँ पर भी मिट्टी आ रखी है। उसको उन्होंने वही टूरिज्म के लिए यूज़ कर दिया, वो अलग बात है, थोड़ी और ला के डाल दी वहाँ पे टूरिज्म के लिए। लेकिन मार्च ऑफ मरुस्थल एक रियलिटी है। अगर अरावली हटा दोगे आप तो सिंपल सी चीज़ है, मरुस्थल फैल जाएगा। अगले 50 साल, 60 साल, 100 साल में आपकी चंबल इसके अंडर में होगी, आपकी बनास इसके अंडर में होगी, आपकी गंगा तक इसके अंडर में होगी। यमुना जो दिल्ली का गटर है, दिल्ली का गटर है यमुना, वो इसके अंडर में आ जाएगी। आप जहाँ रायसेना हिल्स पर बैठ के कानून पास करते हो ना, वो इसके अंडर में आ जाएगी। थार का मरुस्थल फैलने लग गया तो रोक नहीं पाओगे आप इसको। और किस ब्याह पर आप ये कह रहे हो कि 100 मीटर के नीचे वाली अरावली नहीं है? ये कोई मृत चीज़ें नहीं है, ये कोई पत्थर के टुकड़े नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये आपके देश से पहले अस्तित्व में था, यह आपके हिमालय पर्वत से पहले अस्तित्व में आया। आपकी गंगा, यमुना, जितनी भी हिमालयन रिवर है, जितनी भी पेरिफेरल रिवर है, उन सभी नदियों से पहले अरावली था। अरावली का कोई अरावली कोई कल का छोकरा नहीं है कि आपने उसे उठाया और बाहर फेंक दिया आगे हम डिसाइड करेंगे। आप अगर इन मापदंडों में फिक्स आते हो तो आप अरावली, वरना आप अरावली नहीं। कल तो आप बोल दोगे कि 6 फुट के ऊपर वाले आदमी आदमी है, उससे नीचे वाले आदमी नहीं, कटवा दो इनके गले। लॉजिकली तो ठीक बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को जो मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, उन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं अलग से पता नहीं क्या चुल मचती है कि हम ये मुद्दा पकड़ लेंगे, ये मुद्दा पकड़ लेंगे। कश्मीर में चुनाव करवाओ, अरावली में ये करवाओ, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवाओ। बंगाल में कितने लोग मर रहे हैं? बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में आवाज़ उठाई आपने? नहीं। आपको तो फालतू बकेतियाँ करनी है क्या? सुप्रीम कोर्ट आपके, सुप्रीम कोर्ट के कभी कोई जज 10 दिन रहता है। चीफ जस्टिस अब फिक्स कर दो ना कि हाँ ठीक है भाई तू बन जाए एक बार, 3 चीफ जस्टिस बना लेंगे हम। नहीं, तो छोड़ो। अगर आप सच में ये सोच रहे हैं कि वो राजस्थान जो अपनी मातृभाषा के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाया, वो राजस्थान अरावली के लिए क्या आवाज़ उठेगा, तो आप एक बार फिर से इस आग में घी डाल के देखिए। हमने ओरण नहीं कटने दिया तो हम अरावली भी नहीं कटने देंगे। जय हिंद, जय भारत।